वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है, हो जाएगा, सारा हो जाएगा। आपको क्या बताया मैंने, व्हाट आर एनांशियोमर्स? एनांशियोमर्स क्या होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले वाले दो कंपाउंड होंगे, सब कुछ सेम होने के बाद उनका एंगल ऑफ रोटेशन अलग हो जाता है, उसके उनके एंगल, मान लो ये एक अगर राइट शिफ्ट रोटेट लेफ्ट राइट शिफ्ट देगा तो दूसरा वाला लेफ्ट शिफ्ट दे देगा। दो अलग अलग कंपाउंड अगर एक उसमें से राइट शिफ्ट और दूसरा लेफ्ट शिफ्ट देगा विद इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन, इक्वल एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा, तो हम उसे कहते हैं दीज आर एनांशियोमर्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसे ही दो एनांशियोमर्स को, ऐसे ही एनांशियोमर्स को मैं क्या करूंगी, एक मिक्सचर बना दूंगी एनांशियोमर्स का। ये मैंने एक मिक्सचर ले लिया है 1:1 मोलर रेशियो, ठीक है, 1:1 मोलर रेशियो का मैंने क्या ले लिया है, मैंने एनांशियोमर्स ले लिया है। दो एक एनांशियोमर्स मतलब दो कंपाउंड होते हैं, प्लूरल ही होता है हमेशा एनांशियोमर्स जो है। तो मैंने एनांशियोमर को ले लिया है यहाँ पे 1:1 मोलर रेशियो में। तो होता क्या है, बिकॉज मैंने 1:1 करा है तो इक्वल मोलर में, इक्वल मोल्स में दोनों प्रेजेंट है। अगर एक का 5 मोल है तो दूसरे का भी 5 मोल, अगर एक का 5 मोल है तो दूसरे का भी 5 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा तो दूसरा उसमें से लीवो हो जाएगा, ठीक है। तो एक अगर राइट शिफ्ट देगा तो दूसरा वाला लेफ्ट शिफ्ट देगा, और बिकॉज दोनों इक्वल अमाउंट में है तो ये जितना राइट शिफ्ट, टोटल इसका जितना राइट शिफ्ट बन रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स, जितने मोल्स इसके राइट शिफ्ट दे रहे हैं, ये भी उतना लेफ्ट शिफ्ट देगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होता है, राइट रोटेशन इज कैंसल्ड आउट बाय द लेफ्ट रोटेशन, एंड नेट जो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जीरो रोटेशन दिखाता है फाइनली। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसे वाले जो एनांशियोमर्स होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और इसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनांशियोमर, दो एनांशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर लेना है मुझे, सो दैट प्रॉपर कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लो मैं एक को 4 मोल लूंगी और दूसरे को 5 मोल लूंगी, एनांशियोमर से उसमें से एक 4 मोल होगा, 4:5 के रेशियो में लूंगी, फिर भी टोटल कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका 4 इसके 4 कैंसिल कर देगा, और इसका फिर भी 1 मोल एक्स्ट्रा जो है वो राइट शिफ्ट दिखा देगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे बनेगा फिर भी। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है बच्चे? यस मैम। है ना? तो अगर जब तक मैं इक्विमोलर नहीं लूंगी तब तक उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो पूरा नहीं दिखाएगा, कहीं ना कहीं रोटेशन बना ही रहेगा, और फिर उसका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा कंपाउंड। So what do you mean by restricted mixture? It is an equimolar mixture of two enantiomer, in which if one of the enantiomer is dextro and other is levo, and the net, because they are present in equimolar ratio, the net optical rotation becomes zero, and the substance is, and the mixture is optically inactive. This is a racemic mixture. ये क्वेश्चन आता है, +-2 butanol is optically inactive, explain. +-2 butanol is optically inactive, explain. ये क्वेश्चन आता है, ये ऑलरेडी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, और रेसमाइजेशन का डेफिनेशन आपको थोड़ा लिखवा देती हूँ, और उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या होता है। जब मैं इक्विमोलर लेती हूँ, एक प्रॉपर कैंसिल आउट करने लग जाते हैं 1:1 के लिए, 2:2, 2:2 का मतलब 1:1 होता है। इक्विमोलर अगर हम लेते हैं तो आधा आधा पूरा, एक का 50% रहेगा, दूसरे का 50% रहेगा। एक जितना रोटेट कराएगा दूसरा वाला उतना ही रोटेट अपोजिट डायरेक्शन में करा देगा, नेट जीरो हो जाएगा। बट अगर मैं इक्विमोलर नहीं लेती हूँ तो मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, कहीं ना कहीं एक डोमिनेट करेगा और मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। तो स्टार्ट करो पहला टॉपिक, रेसमिक मिक्सचर रेसमाइजेशन के ऊपर थोड़ा आपको मैं लिखवा देती हूँ, दे सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय रेसमिक मिक्सचर आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उसमें लिख के आना डेफिनेटली। मैम अभी तक आपने क्या कराया? कुछ नहीं कराया है, अभी मैं ना रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ, ठीक है। यस आप डेफिनेशन स्टार्ट लिखो, लिखो।
लिखो write down equimolar mixture of two enantiomers. Write down. Enantiomers. Equimolar mixture of two enantiomers is known as racemic mixture. Write down. If one of the enantiomer is dextro with equal angle of rotation, if one of the enantiomer is dextro to some angle, the other one is levo through equal angle. Write down equal angle. So the net optical rotation is 0 and the mixture is optically inactive. The mixture is optically inactive. Write down. अगर आपको पूछा जाएगा कि क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपको पूछा जाएगा and racemic mixture is denoted by racemic mixture. मैम ये थर्ड लाइन में ब्रैकेट में थ्रू इक्वल के बाद क्या लिखा है? थ्रू इक्वल एंगल, सेम एंगल. डेक्स्ट्रो अगर होगा थ्रू सम एंगल तो अदर वन इज लीवो थ्रू इक्वल एंगल. एक अगर डेक्स्ट्रो होगा 40 डिग्री से, दूसरा वाला लीवो हो जाएगा एग्जैक्टली 40 डिग्री से. तो बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर अमाउंट, दे आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, एक का दूसरा कैंसिल आउट कर लेगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा. ठीक है. तो अगर मैं इक्विमोलर नहीं लूंगी तो रेसमिक मिक्सचर, फिर हम उसे रेसमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे. रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर के लिए ही बोला जाता है. तो फिर मिक्सचर फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. आई मीन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा अगर कोई दूसरा अमाउंट में मैं ले लेती हूँ तो. क्लियर है. सो रेसमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, हम इसे DL कहते हैं आइदर और प्लस माइनस ब्रैकेट में रखते हैं. तो समझ में आ जाता है कि ये डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों है और इक्विमोलर मिक्सचर जा रहा है, तो ये रेसमिक मिक्सचर का सिंबल है. एग्जांपल ले लेते हैं. अच्छा, नाउ व्हाट डू मीन बाय रेसमाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ एनांशियोमर्स इनटू रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन. राइट डाउन. मैम वो रेसमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू के बाद क्या लिखा? रिप्रेजेंटेड थ्रू DL. आपको पता है डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल d और लीवो के लिए स्मॉल l लिखते हैं ना, तो दोनों को साथ साथ ऐसे लिखा जाता है. ये हो सकता है आइदर DL लिखा जाएगा या फिर प्लस माइनस ब्रैकेट में रहेगा, तभी आप समझ जाना कि ये रेसमिक मिक्सचर है. क्योंकि D के लिए प्लस लिखते हैं और L के लिए साथ में माइनस लिखते हैं, तो बिकॉज ये दोनों साथ साथ हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट में आ जाता है. क्लियर है. सो मैं रीड आउट कर लेती हूँ, किसी बच्चों को अगर थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है तो. Equivalent mixture of two enantiomers is known as a racemic mixture if one of the enantiomer is dextro through some angle, the other one is levo through equal angle, so the net optical rotation is 0 because they are present in equimolar amount. ये अगर टर्म कहीं पे जोड़ सको तो जोड़ देना बीच में. Rotation is 0, the mixture is optically inactive and racemic mixture is represented through DL or plus minus. और अगेन हम चलते हैं what do you mean by racemization? The conversion of
enantiomers into racemic mixture. Racemic mixture is known as racemization. Is known as racemization. What is racemization? The conversion of enantiomers into racemic mixture. वैसे तो enantiomers बहुत होते हैं, पर मुझे उसके इक्विवेलेंट अमाउंट लेके रेसमिक मिक्सचर बनाना पड़ेगा ना, इक्वल अमाउंट लेना पड़ेगा, तब जाके वो रेसमिक मिक्सचर बनेगा और उस प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्लस माइनस 2-ब्यूटानॉल, प्लस माइनस 2-ब्यूटानॉल कैसे रिप्रेजेंट होगा? प्लस माइनस 2-ब्यूटानॉल किस तरीके का रेसमिक मिक्सचर बनाएगा? ये कैसे डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म को मैं दिखाऊंगी इसका. प्लस माइनस 2-ब्यूटानॉल रेसमिक मिक्सचर. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा चेक करके बताओ, 2-ब्यूटानॉल आपको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा. 2-ब्यूटानॉल में एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं चेक करो पहले. 2-ब्यूटानॉल में बाकी सारी बात तो बाद में आएगी जब एक एसिमेट्रिक कार्बन मुझे मिलेगा. ठीक है, तो 2-ब्यूटानॉल में एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं है? यस मैम है. मिल गया, एसिमेट्रिक कार्बन है 2-ब्यूटानॉल में. अच्छा, अब हम 2-ब्यूटानॉल को ड्रॉ कैसे करेंगे? 2-ब्यूटानॉल, ठीक है, 2-ब्यूटानॉल को ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये है चेक करो ये 2-ब्यूटानॉल है कि नहीं, चेक करो पहले. यस मैम. इज दिस 2-ब्यूटानॉल? इज दिस 2-ब्यूटानॉल? ठीक है, तो इसका एनांशियोमर्स का एक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं. एनांशियोमर्स का मतलब होता है दिखेगा पूरा मिरर इमेज जैसा दिखेगा. ये दिख रहा है, दोनों मिरर इमेज जैसा दिख रहा है कि नहीं? देखो ना, दिख रहा है. दिख रहा है, बट वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं. दिखते हैं मिरर इमेज पूरा, पर जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करा दोगे तो फिर इसका सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिर ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा. कल पढ़ाया था मैंने आपको. तो दीज आर प्लस माइनस 2-ब्यूटानॉल है. ठीक है, तो इनका अगर मैं 1:1 मोलर रेशियो लूंगी, 1:1 प्लस माइनस 2-ब्यूटानॉल अगर मैं लेती हूँ तो ये पूरा एक मिक्सचर बनेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ड्यू टू इक्विमोलर अमाउंट. तो दिस इज अ रेसमिक मिक्सचर. आपको बता दिया है कि रेसमाइजेशन भी क्या होता है. अब हम सीधे चलते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होता है स्टेरियोकेमिकल. ये डन है. यस मैम. यस मैम डन है. एवरीवन फिर ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है. वर्तिका डन है. वर्तिका पूछ रही थी कि ये दो किस फिर सुपर इम्पोसिबल नहीं है. हाँ वर्तिका, यस, ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है, साफ दिख रहा है ना. एनांशियोमर्स कभी सुपर इम्पोसिबल नहीं होते हैं. आप इसको अगर चेक करना है तो इसको 180 घुमा देना, इसको 180 घुमा देना. जब 180 घुमा देते हैं तो ये ये OH ना ऊपर आ जाएगा. OH अंदर चला जाएगा, H बाहर आ जाएगा, हाँ, तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा सुपर इम्पोजिबल. अच्छा, डन है. किसी को कोई डाउट है? जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रेजेंट है ना? यस मैम. सुबह नहीं आई थी, मुझे लगा जिज्ञासा को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़े अच्छे से आता है तो इसलिए आई नहीं. मुझे लगा. नहीं आई थी. हाँ, यस, मैं यही सोच के नहीं आई थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है. आता है, मैं समझ गई, मुझे पता है ना तुम्हें आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अच्छा, सो अच्छा, आपको क्या है 12 सितंबर को डेट आया है मेडिकल का, जिज्ञासा? न्यू पैटर्न Yes, ma'am. रिलीज हो गया 2021 के लिए. थोड़ा 1 महीना का टाइम मिल चुका है. मैम आपको पैटर्न चेंज हो गया इस बार. क्या पैटर्न है? वो तो आप पैटर्न चेंज हो चेक गया करोगे है. ना आप पहले टाइम में. आपका जो पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, 15 में से आपको 10 करने पड़ेंगे,
ये सेक्शन में डिवाइड करा गया है उसको, मेडिकल का ना पेपर को, ठीक है। एक 35 और एक 15, 2 सेक्शन है। एक 35 क्वेश्चंस वाला सेक्शन होगा और दूसरा 15 क्वेश्चन वाला सेक्शन होगा। 35 आपको डन करने पड़ेंगे और बाकी जो 15 क्वेश्चन का जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें से आपको 10 करने हैं। सिलेक्टिव है थोड़ा सा। ये मैंने बिल्कुल नहीं, मैं अभी क्लास के बाद देखती हूँ क्या है। देख लेना बच्चे। देखो अभी तुम्हारे पास अभी कितने मंथ है पता है ना? 2 मंथ्स आ गया जिज्ञासा, अगर मैं लगभग बताऊं तो, यस मैम। है ना? तो तुम एक काम करना, जिस चैप्टर में बड़े अच्छे से कंफर्टेबल हो ना उसे करते चलो, जीआरबी से खत्म करते चलो ये चैप्टर पूरा। यस मैम, फिजिकल कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, कर लो। और बाकी कल भी मुदित लोगों की क्लास हुई थी एंट्रेंस की, शायद तुम नहीं आए थे क्या? मैम मैं जनरली उसमें नहीं आती बिकॉज उसमें अभी आप जेई का करा रहे हो ना, बहुत लाइक हाँ, अभी मैं एक उसमें हफ्ते एडवांस था। बट आ जाना, क्या होता है ना, जेई का तो मेडिकल का जो लेवल है उससे जेई का लेवल थोड़ा ऊपर का, तो पर तुम्हें बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। जेई में क्या क्वेश्चंस एंड नॉलेज तो वही है ना, जेई का एडवांस का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, बट क्या होगा ना, रिकॉल हो जाएगा चीजें, इसीलिए बोलती हूँ कि मैं आ जाओ। स्टार्ट करूंगी कल से हाँ, नहीं तो मेडिकल का तो इजी लेवल है, आप घर में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार क्या होता है, कुछ कुछ कंसेप्ट होता है जो सिमिलर पड़ जाता है मेडिकल और जेई में, यू कैन डू दैट। अच्छा है, तो ये डन है बच्चे। ये मैंने पूरा, अभी हम चलते हैं स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पे। टाइम है, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए, सपोर्ट करते हैं। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है बच्चे, कुछ भी नहीं हो सकती है। बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं, बुक्स नहीं मिल पाती है बच्चों को। अगर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हैं बच्चे और क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये तो एक क्या बोलते हैं, लगन बोलते हैं ना, वही वाली चीज होती है यहाँ पे। फिर बच्चों के घर में लाइट नहीं होती है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो भी क्वालिफाई करते हैं, ऐसे भी काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये होता है लगन, मतलब करने को ठाना है तो करना है हमें, कैसे भी करना। ठीक है, तो अब इतने कुछ फैसिलिटीज मिलने के बाद, आपको खाना प्रॉपर मिल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, आपको सब कुछ मिल रहा है, बुक्स, किताब, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। आप बोलते ही पेरेंट्स लाके दे देते हैं आपको। ठीक है, तो कहीं पे एक लैक रहता है, वो कहाँ पे रह जाता है? मेहनत पे। ठीक है, वो अगर प्रॉपर हो जाएगा तो अनबिटन हो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेरियोकेमिकल। स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एसिड रिएक्शन। एसिड रिएक्शंस जो होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे 3 तरीके का एस्पेक्ट्स मुझे दिख सकता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले चलते हैं रिटेंशन में, चलते हैं। जैसे सबसे पहले चलते हैं रिटेंशन। राइट, रिटेंशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिटेंशन? थोड़ा सा आप कुछ आइडिया दे सकते हो, व्हाट डू मीन बाय रिटेंशन? मैं आपको बताती हूँ, जस्ट बता, थोड़ा सा रुको यहाँ पे। अच्छा, तो रिटेंशन मैं आपको एक मिनट बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो हो या लिवो हो, कुछ भी हो, अगर वो कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू या एसिड रिएक्शन के थ्रू जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, वो भी अगर मान लो एक डेक्स्ट्रो रोटाटरी सब्सटेंस है,
डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस एसएन रिएक्शन के जाने के बाद अगर अगेन डेक्स्ट्रो बनता है, मतलब देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, तब हम उसे कहते हैं कि वो रिटेंशन पे जा चुका है। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है वो रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो रिटेन्ड है, मतलब बरकरार है। इसका मतलब है उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं आया है। दैट इज माय रिटेंशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, और ये कब होता है, अगर मेरा स्टेरियो सेंटर अफेक्टेड नहीं होता है। तो अगर मेरा स्टेरियो सेंटर जो एसिमेट्रिक कार्बन है, अगर उसका जो नेबरिंग बॉन्ड अगर अफेक्टेड नहीं होता है तो रिटेंशन होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन आपको लिख पाती हूँ। हाँ अभय बोलो। मैम आप एक बार फिर से समझा दो क्या होता है रिटेन। हाँ यस अभय बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ फिर से समझा दो रिटेन। नहीं भी पूरा आपको पढ़ाऊंगी, अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही करा है, कराऊंगी अभी करा रही हूँ। तो मैं आपको ये सोच रही हूँ कैसे समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा, ये सोच रही हूँ, पूरा समझाती हूँ आपको मैं भी। ठीक है, एन ऑप्टिकली डेक्स्ट्रो और लीवो कुछ भी हो सकता है। डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड, ये और है हाँ, और लीवो कंपाउंड आफ्टर एसएन रिएक्शन forms the product with same configuration. Forms the product with same configuration. Just a minute, मैं थोड़ा आपको इस तरीके से लिखवा रही हूँ। If an optically active dextro-levo compound, कुछ भी हो सकता है, SN after reaction forms the product with same configuration or forms the product without any change in configuration. You can, that is a bad point. Without any change in configuration, without any change in configuration. The process is known as retention. Right here, process is known as थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। It occurs when no bond to the मैम ये SN1 रिएक्शन पे बेस्ड है। स्टेरियो सेंटर। हाँ बोलो बोलो। नहीं SN का अंदर दोनों आएंगे, SN1 SN2 दोनों आएंगे। ठीक है, SN के अंदर दोनों रिएक्शंस आ सकते हैं। दोनों के लिए बोला गया है कि जिसमें भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं पाया जाएगा। विदाउट एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट देगा, अगर लीवो है तो लीवो प्रोडक्ट देगा। एंड द सेम थिंग इज नोन एज रिटेंशन। इट ऑकर्स when no bond to the stereo center is broken. अगर स्टेरियो सेंटर वाला कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो रिटेंशन होगा 100%। देन है if an optically active dextro-levo compound after SN reaction forms the product without any change in configuration. इसका मतलब है अगर मैंने डेक्स्ट्रो से स्टार्ट करा है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो बनेगा, अगर लीवो से स्टार्ट करा है तो प्रोडक्ट भी लीवो बनेगा, कोई कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं होगा यहाँ पे। एंड दैट इज माय रिटेंशन। ये कब होता है, जब स्टेरियो सेंटर वाला कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। थोड़ा एग्जांपल में चलते हैं कि मान लो
ये मेरा ऐसे दिखाई, स्टेरियो सेंटर को आप दिखाना है तो सी दिखा सकते हो। कई बार स्टेरियो सेंटर को अगर मैं ऐसे दिखा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे व्हिच इज द स्टेरियो सेंटर। दिस इज द स्टेरियो सेंटर। एक कंपाउंड मैंने ले लिया है, ये स्टेरियो सेंटर है कि नहीं है? है स्टेरियो सेंटर? ये अलग है, Yes, ये ma'am. अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है, तो दिस इज द स्टेरियो सेंटर। अच्छा, ठीक है। अब इस स्टेरियो सेंटर को अगर मैं अटैक करवा दूंगी Z- से, एक न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाएगा ये। क्या कर रहा है, Z- आके ये Y- न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया है और उसका पोजीशन उसने खुद ले लिया है। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है रिएक्शन के टाइम? इज इट दिस बॉन्ड? ये बॉन्ड Yes, ब्रेक ma'am. हुआ है ना, ये एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जहां पे स्टेरियो सेंटर का बॉन्ड क्या कौन कौन है। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता तो स्टेरियो सेंटर इफेक्ट होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता तो स्टेरियो सेंटर इफेक्ट होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता तब भी स्टेरियो सेंटर इफेक्ट होता, और ये बॉन्ड ब्रेक होता थिक बॉन्ड तब भी स्टेरियो सेंटर इफेक्ट होता। बट यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जो कि स्टेरियो सेंटर से दूर है, जो कि डायरेक्टली स्टेरियो सेंटर वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई में क्या पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय रिटेंशन, ऐसे पूछेंगे। डिफाइन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो आप 2 लाइन इसके बारे में लिख के एग्जांपल दे सकते हो। बट ये हाईली कंसेप्चुअल होता है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देते हैं प्रॉपर पूरा, और आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि मेरा बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, देखना पड़ेगा स्टेरियो सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या नेबरिंग वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो स्टेरियो सेंटर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट ऑकर्स व्हेन नो बॉन्ड टू द स्टेरियो सेंटर इज ब्रोकन। स्टेरियो सेंटर का बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए तब रिटेंशन पे जाता है। एवरीवन क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। पूरा क्लियर है? बॉन्ड थोड़ा दूर अगर ब्रेक होता है न्यूक्लियोफिलिक चलेगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल इसे सब्स्टिट्यूट करेगा, बट बॉन्ड स्टेरियो सेंटर वाला नहीं है तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। सो दिस इज माय रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इन्वर्जन क्या होता है। ये हो गया है, देख लो एक बार। मैम रब मत करना। अच्छा, इसका मैं आपको एग्जांपल देके कराती हूँ, एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले। मैम ये विदाउट एनी चेंज है ना हाँ, विदाउट इन कॉन्फ़िगरेशन? विदाउट एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ठीक है बच्चे, अब आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि स्टेरियो सेंटर है कि नहीं, चेक करो ये वाला स्टेरियो सेंटर है कि नहीं, चेक करो, यस मैम है ना। डिफरेंट 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 एंड ये डिफरेंट पूरा आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं HCl डालूंगी हीट के साथ तो Cl माइनस क्या करेगा, OH माइनस को रिप्लेस करेगा। यहाँ Yes, ma'am. प्रोडक्ट बनने वाला है लाइक दिस। ध्यान रहे, कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, दैट इज स्टेरियो सेंटर। क्लियर है? तो यहाँ पे HCl जब अटैक करता है हीट के प्रेजेंस में तो ये OH माइनस को सब्स्टिट्यूट करता है, Cl प्रोडक्ट बनाता है, बट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है
तो ये अफेक्टेड नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं दूसरे वाले। S2 अभी तो मैम रिलीज होगा ना। ये देख लो, ये कौन सा बहुत अच्छा। अभी आपको पूछ रही हूँ सबसे पहले कौन बताएगा, जिसको आता है आंसर अगर यहाँ पे लिखना है तो मैसेज लिख देना, इसका आईपैक नेमिंग बताओ क्विक, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। इसका आईपैक मैम 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। चेक करो सही बता रही है कि नहीं। चेक करो सही है कि नहीं, चेक करो। इसका आईपैक नेमिंग खुद बनाना सीख जाओ ताकि आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या है हेम, क्या आईपैक नेमिंग है, जल्दी लिखो इसे खत्म करो, इसमें रब मैम करके इसका हो जाएगा, एक सेकेंड मैम। नहीं तुम लिख दो, ये हो गया कि नहीं लिखना इश, डन है, यस मैम। डन हो गया, ठीक है मैं रब करूंगी अभी। और इसका आईपैक नेमिंग अर्पित। मैम ये मैम 2 इथाइल नहीं अर्पित नहीं, थोड़ा और चेक करो। मेरे सही है। हम 2 इथाइल ये प्रोपेन। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वन भी ऑयल। मिथाइल होगा। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है आपको थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह भी और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि ऐसे देख के कैसे हम आईपैक नेमिंग बना सकते हैं। अभय बताओ, अभय बहुत मैम अच्छा 2 बहुत अच्छा। मिथाइल ब्यूटेन हाँ। 1 ऑल। बहुत अच्छा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये दीपाली ने भी यही कहा था, 2 मिथाइल मैम ब्यूटेन। कैसे हुआ ये नहीं समझ में आया। हाँ यही तो यही मैम ये तो समझाएंगे। CH3 जो है वो एक लाइन में आ जाएगा ना, और जो नहीं C2H5 इथाइल है